जंगल के बीचों बीच रहता था गजराज, एक शक्तिशाली हाथी। गजराज का नाम सुनते ही जंगल के सभी जानवरों के मन में एक अद्भुत सम्मान और भय का मिश्रण उत्पन्न हो जाता था। उसकी विशाल काया और अद्वितीय शक्ति ने उसे जंगल का राजा बना दिया था। वो बहुत मजबूत था, बड़े बड़े दांत और ताकतवर पैरों वाला। उसकी लंबी सूंड और बड़े बड़े कान उसे और भी भव्य बनाते थे। गजराज की चाल में एक अद्भुत गरिमा थी जो उसे जंगल के अन्य हाथियों से अलग करती थी। गजराज तो अपनी सूंड से भारी भारी पेड़ भी हिला सकता था। उसकी सूंड इतनी मजबूत थी कि वह बड़े बड़े पत्थरों को भी आसानी से उठा सकता था। जंगल में जब भी कोई बड़ा काम होता तो गजराज की मदद ली जाती थी। सारे जानवर उसकी ताकत की दाद देते थे। उसकी शक्ति और साहस की कहानियां जंगल में हर जगह सुनाई देती थी। गजराज की उपस्थिति से ही जंगल में एक सुरक्षा का माहौल बन जाता था। गजराज दयालु और नेक दिल भी था। उसकी विशालता के बावजूद उसका दिल बहुत कोमल था। वह हमेशा अपने साथी जानवरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसकी दयालुता के कारण सभी जानवर उसे बहुत प्यार करते थे। वो अपनी ताकत दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करता था। जब भी कोई जानवर मुसीबत में होता, गजराज सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंचता था। उसकी मदद से कई जानवरों की जान बची थी। वो छोटे जानवरों के लिए रास्ता साफ करता था। जंगल के छोटे जानवरों के लिए गजराज एक संरक्षक था। वह हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि छोटे जानवर सुरक्षित और खुशहाल रहे, और जो कीचड़ में फंस जाते थे उन्हें बचाता था। गजराज की सूंड और ताकत का उपयोग करके वह कीचड़ में फंसे जानवरों को बाहर निकालता था। उसकी इस मदद से कई जानवरों की जान बची थी। गजराज सचमुच एक नेक दिल दानव था। उसकी दयालुता और मददगार स्वभाव ने उसे जंगल में एक विशेष स्थान दिलाया था। सभी जानवर उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। हाँ, गजराज जंगल में सबका सच्चा दोस्त था। उसकी उपस्थिति से जंगल में एक अद्भुत संतुलन बना रहता था। गजराज की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं और वह हमेशा जंगल के दिल में जीवित रहेगा। उसी हरे भरे जंगल में रहता था शेर सिंह, एक शानदार शेर। वो सबसे बहादुर जानवर था। उसकी दहाड़ तो पेड़ों के पार तक गूंजती थी। शेर सिंह के पास नुकीले पंजे और दांत थे जो उसे एक कुशल शिकारी बनाते थे। शेर सिंह अपनी चतुराई और साहस के लिए जाना जाता था। वो कमजोर जानवरों को खतरे से बचाता था। उसके नेतृत्व के गुणों के लिए सब उसकी इज्जत करते थे। वाकई शेर सिंह जंगल का रक्षक था। एक दिन बहुत गर्मी में जंगल का वातावरण बहुत ही तप रहा था। सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों को चीरती हुई धरती पर गिर रही थी। सभी जानवर छांव की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। इसी बीच गजराज और शेर सिंह के बीच बहस हो गई। दोनों के बीच गर्मी के कारण तनाव और भी बढ़ गया था। दोनों को लगता था कि वही जंगल का असली राजा है। गजराज अपनी विशालता और ताकत पर गर्व करता था, जबकि शेर सिंह अपनी बहादुरी और दहाड़ पर। गजराज ने दलील दी कि उसकी ताकत उसे स्वाभाविक नेता बनाती है। उसने कहा, मेरा आकार और ताकत देखो, मैं किसी भी बाधा को दूर कर सकता हूं। मेरी विशालता और शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। उसने चिंघाड़ कर कहा, मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। शेर सिंह सहमत नहीं था। उसे लगता था कि उसकी बहादुरी और दहाड़ ही उसे असली राजा बनाती है। उसने दहाड़ते हुए कहा, मेरा साहस और दहाड़ सबको सुरक्षित रखते हैं। असली राजा मैं हूं। मेरी दहाड़ से ही जंगल में शांति बनी रहती है। जानवरों के बीच खुसर फुसर शुरू हो गई। सभी जानवर इस बहस को सुनकर हैरान थे। उनकी बहस बढ़ती गई, जिससे जंगल की शांति भंग हो गई। जानवरों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। जंगल में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी जानवर इस विवाद को सुलझाने का उपाय सोचने लगे। तभी एक बुद्धिमान उल्लू ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि इस विवाद को सुलझाने का समय आ गया है। उल्लू ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जानवरों ने उल्लू की बात मानी और मिलकर एक योजना बनाई। अब देखना यह था कि गजराज और शेर सिंह इस योजना को कैसे स्वीकार करते हैं। बाकी जानवर परेशान हो गए। जंगल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। हर कोई जानता था कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं निकला तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। वे जंगल के सबसे बुद्धिमान प्राणी एथेना नामक एक बूढ़े उल्लू से सलाह लेने गए। एथेना ने हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव से सभी को प्रभावित किया था। जानवरों को उम्मीद थी कि वह इस बार भी उन्हें निराश नहीं करेगी।
एथेना एक बरगद के पेड़ पर ऊंचे रहती थी और उसने कई मौसम गुजरते देखे थे। उसकी आंखों में अनुभव और ज्ञान की चमक थी। वह जानती थी कि जंगल के हर कोने में क्या हो रहा है। जानवरों ने उसे सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि कैसे गजराज और शेर सिंह के बीच का झगड़ा पूरे जंगल को प्रभावित कर रहा था। हर कोई इस विवाद से परेशान था और समाधान चाहता था। गजराज और शेर सिंह झगड़ना बंद नहीं कर रहे हैं, वे रोए। असली राजा कौन है? यह सवाल जंगल में गूंज रहा था। दोनों ही अपनी ताकत और अधिकार का दावा कर रहे थे, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। एथेना ने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सोच में डूब गई। उसकी चुप्पी ने जानवरों को और भी बेचैन कर दिया, लेकिन वे जानते थे कि एथेना का हर शब्द महत्वपूर्ण होगा। एथेना क्या सलाह देगी? यह सवाल सभी के मन में था। उसकी बुद्धिमत्ता और अनुभव पर सभी को भरोसा था, लेकिन इस बार समस्या बहुत गंभीर थी। जानवर बेसब्री से उसके बुद्धिमान शब्दों का इंतजार कर रहे थे। हर कोई जानता था कि एथेना की सलाह ही उन्हें इस संकट से बाहर निकाल सकती है। उसकी एक आवाज से जंगल में शांति लौट सकती थी। शांत हो जाओ मेरे बच्चों, उसने धीरे से कहा। ताकत कई रूपों में आती है। तुम बलवान और दयालु हो गजराज, तुम कमजोरों की रक्षा करते हो। फिर उसने शेर सिंह की तरफ देखा। और तुम शेर सिंह बहादुर और बुद्धिमान हो। तुम साहस के साथ नेतृत्व करते हो। जानवर एक दूसरे को सोच समझकर देखने लगे। जंगल को तुम्हारी दोनों की ताकत की जरूरत है। तुम साथ मिलकर नेता बन सकते हो। गजराज और शेर सिंह ने पहले ऐसा नहीं सोचा था। उन्होंने एक दूसरे को नजरिए से देखा। शेर सिंह, चलो जंगल की भलाई के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। तुम सही कहते हो गजराज, साथ मिलकर हम और भी मजबूत बन सकते हैं। और इस तरह उनका झगड़ा खत्म हो गया। गजराज और शेर सिंह ने सीखा कि असली नेतृत्व शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि साथ मिलकर काम करने के बारे में है। उन्होंने अपनी ताकत को मिला लिया और जंगल के सबसे अच्छे नेता बन गए। गजराज अपनी ताकत से रास्ते साफ करता था और खाना ढूंढता था। शेर सिंह अपने साहस से जानवरों को खतरे से बचाता था। उनके संयुक्त नेतृत्व में जंगल समृद्ध हुआ। बुद्धिमान उल्लू एथेना ने गर्व से उन्हें देखा। जंगल में शांति और सद्भाव लौट आया। जानवर अपने बुद्धिमान और मजबूत नेताओं के लिए खुश और आभारी थे। गजराज और शेर सिंह ने साथ मिलकर राज करना जारी रखा, यह साबित करते हुए कि एकता और सहयोग ही नेतृत्व के असली लक्षण हैं। गजराज और शेर सिंह की कहानी जंगल में एक किंवदंती बन गई, जो सभी को याद दिलाती है कि असली ताकत एकता और समझ में है। यहां तक कि सबसे छोटा प्राणी भी दूसरों के साथ मिलकर काम करके एक नेता बन सकता है। और इस तरह जंगल शांति और खुशी की आवाजों से गूंज उठा, जो गजराज और शेर सिंह के बुद्धिमान नेतृत्व का प्रमाण था।